Order in the house. Order in the house. ट्रैक्टर ट्राली ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਜਰਾ ट्रैक्टर ट्राली ਨੂੰ ਚੁੱਪ करा जरा Order in the house. ख्वाजा आसिफ को वाजे हो गया है कि एक तो औरतों के साथ कोई बिहेव करना नहीं आता, उनको कोई अकल नहीं है, कोई सोशल नॉर्म्स का नहीं पता, कोई शर्म और कोई हया इस इंसान में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ तो ज़ाहिर है यहीं से करेंगे कि आज जो बदमज़गी नेशनल असम्बली में हुई, दो कि हमारी आज की टॉप स्टोरी कराची है, लेकिन आगाज़ हम करेंगे नेशनल असम्बली से। बजट के बाद वहाँ तकरीर हो रही थी, जब वहाँ पर वज़ीर दिफा ने अपनी तकरीर के दौरान ज़ाहिर है वो कुछ बोल रहे होंगे जिसके ऊपर अपोजिशन का काम है नुक्ताचीनी करना, बात करना, या उनकी तकरीर के अंदर उन्होंने अपनी कोई पॉइंट्स डालने की कोशिश की होगी। तो इस पर जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की उसके ऊपर काफ़ी शदीद हंगामा हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मेरे ख्याल से एक तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग और पर्सन अ मैन उनको बिल्कुल जेब नहीं देता। और अपने स्टैचर को थोड़ा सा देखें कि वो किस स्टैचर के हैं, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करें, वो कहाँ खड़े थे, उस ऐवान का कम अज़ कम इतना लिहाज करें। और स्पीकर साहब को वहाँ पर ऑर्डर करने के बजाय आई थिंक अगर जमहूरी रवायत को सेट करना था तो उनको चाहिए यह था कि इन अल्फाज को आपने हदफ करा दिया, बहुत मेहरबानी, बड़ा अच्छा आपने किया, लेकिन आप ख्वाजा आसिफ साहब से दरख्वास्त ये करते कि वो असेंबली से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, जो कि मुहज़्ज़ब जमहूरी मुल्कों में होता है। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ जमहूरियत के रोने पीटे जाते हैं। जमहूरियत क्या है या क्या नहीं है ये अल्लाह बेहतर जाने। PTI के अरकान भी अपने नशिस्तों पर खड़े हो गए। जाहिर सी बात है ख्वाजा आसिफ साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने शीरी मज़ारी साहब के ऊपर तंज के तीर बरसाए। और स्पीकर साहब उन्होंने ये कहा कि दौरान मेरी स्पीच के दौरान बोलने वाली आंटी की जो आवाज़ें हैं ये तो ज़रा बंद करवाएं और मर्दाना आवाज़ को जनाना करवाएं। और पंजाबी में उन्होंने कहा इस ट्रैक्टर ट्राली नू ते चुप कराओ। मतलब मैं इट्स बियॉन्ड माई कैपेसिटी कि मैं इसको एब्जॉर्ब कर सकूं कि हमारी असेंबली का ये लेवल है। इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहती। नईमुल हक साहब ने और असद उमर ने इस पर काफ़ी खुद ही सुना दी। नईमुल हक साहब ने तो ये कहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब को ना 25 जूते सुबह और 25 जूते रात को लगाने चाहिए, तभी वो कहीं जाके सीधे होंगे। तो ये है हमारी सियासत का अहवाल। कराची शहर में आज बड़ी बदमज़गी हुई, रेंजर्स, मुत्तहिदा और हुकूमत आमने सामने। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद आज कराची में क्या सिचुएशन डेवलप हुई और मज़ीद क्या हो रही है इस वक्त तक आपको अपडेट देते हैं।